हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण और स्वास्थ्य। हमारा पोषण और स्वास्थ्य तो जो है, इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रिशन की डिफिनेशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ए साइंस फॉर फूड एंड इट्स relationship to the health. Nutrient are the specific nutrients are specific dietary constituent such protein, vitamins and mineral food must be contain adequate amount of all these nutrient in the maintain of health। तो ये जो है WHO की जो डेफिनेशन है कि जो है हमें न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन डिफाइंड है, ऐसा विज्ञान है फूड का, मतलब खाने का ऐसा विज्ञान है जो कि इट्स रिलेशनशिप, यानी खाना और ये जो है आपस में संबंध रखता है टू दी हेल्थ। ठीक है, खाना जो है स्वास्थ्य से संबंध रखता है। और न्यूट्रिएंट आर स्पेसिफिक डाइटरी न्यूट्रिशन, जो हमें पोषण है, जो हमारा पोषक तत्व है, ये हमें डाइटरी यानी खाने से मिलती है। और डाइटरी कंसिस्ट मतलब ये एक संगठक है या फिर अंग है। सच प्रोटीन, जो प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स etc फूड मस्ट कंटेन एडिक्यूट मतलब पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त अमाउंट में ऑल दी न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन हेल्थ। जो कि हमें आवश्यकता है वो मात्रा में अगर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें तो हमारा हेल्थ जो है मेंटेन रहेगा। ठीक है, या फिर आप हमें कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए या फिर हमारे बॉडी को जो है क्या है, पोषण की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक, जैसे गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे हमें भोजन की ज़रूरत होती है। तो इसका जो है फंक्शन ऑफ फूड, मतलब फंक्शन ऑफ फूड का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, इसको हम देखेंगे। तो प्रोवाइड एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वर्क, ये हमें प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक, बट ये जो है हमें चलने फिरने में या फिर हमें कोई भी वर्क करने में, जैसे हमें कहीं जाने आने में, पढ़ने लिखने में जो मदद करता है वो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है तो हम अपना काम करते हैं। इट मेंटेन ग्रोथ, ये हमारी ग्रोथ को मेंटेन करता है। जो हम बढ़ रहे हैं या हमारा विकास हो रहा है, जैसे हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, अब बढ़ रहे हैं, तो ये सारा काम ये करता है। और रिपेयर ऑफ रिप्रोडक्शन, जो अंग, जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे जो हमारे अंग टूटे फूटे हों, या फिर रिप्रोडक्शन करने में, उसका फिर से प्रोडक्शन करने में, जैसे हमें कोई उंड है उसको हील करने में, या सेल हमारी डैमेज है, तो ये सारा काम इसका किसका है? भोजन का। इट इज मेंटेन फंक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू आर आल्सो बॉडी टेम्परेचर, ये मेंटेन करता है बॉडी के, ये मेंटेन करता है और पूरे बॉडी के फंक्शन को इट इज मेंटेन एंड बॉडी टिश्यू एंड बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का हमारा तापमान है, इसको सबको ये मेंटेन करता है। ठीक, इट बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, ये बिल्ड करता है, ये हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करता है अगेंस्ट, लड़ने के लिए, जो इन्फेक्शन, जो हमारी डिजीज पहले से लड़ने के लिए जो है डेवलप करता है। ठीक, प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है कि हमें कोई प्रकार की रोग ना आए। इट सेटिस्फाइज एपेटाइट, यानी जो हमें भूख लग रही है, ठीक, भूख जो लगती है उसको ये संतुष्ट करता है कि जो है हम भोजन ले लेते हैं तो हमारे मन को सांत्वना मिल जाती है कि हमें जो है हमारी भूख खत्म हो गई। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड का वर्गीकरण जो किया गया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सोर्स के, यानी स्रोत के आधार पर जैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले वेजिटेबल में जैसे राइस हुए या बीट,
मतलब चावल, गेहूँ और एनिमल फूड। सेकंड है अकॉर्डिंग टू सोर्स के एनिमल से जो हम यानी कि वेजिटेबल से जो प्लांट से या फिर प्राप्त करते हैं, तो राइस, व्हीट, बहुत सारे हैं बट हमने दो लिखा एग्जाम्पल। एनिमल फूड्स क्या मतलब एनिमल से जो हम पशुओं से प्राप्त करते हैं, तो मीट, एग और फिश ये हमें पशुओं से मिलता है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू सोर्स हुआ। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जैसे हमारे बॉडी का क्या फंक्शन है, हमें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। जैसे अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हमें जो है एग्जाम्पल में क्या लेना चाहिए, बॉडी बिल्डर को मीट, मिल्क और फिश लेना चाहिए, क्योंकि उसको जो है प्रोटीन का हमारा क्या काम है, बॉडी को बिल्ड करना, ठीक। तो प्रोटीन का फंक्शन है, तो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो वो हमें लेना चाहिए, जैसे मिल्क हुआ या मीट हुआ और फिश, मछली हुई। एनर्जी एल्डर्स, सेकंड में क्या है, एनर्जी एल्डर्स के अनुसार से, तो एनर्जी जिसमें ज़्यादा मिले हमें, यानी एनर्जी ऊर्जा का जो है क्या हो, आत्मसमर्पण, ठीक। तो ऐसे जैसे सीरियल हुए, शुगर हुए। शुगर क्या होता है, तुरंत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसमें जो है फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब स्टार्च हुए, इसमें जो है टूटता है। तो हमें इन सब चीज़ों की जो है क्या, ये एनर्जी को एल्ड करता है। तो सीरियल यानी अनाज या शुगर लेना चाहिए। अब ये तो हो गया। अब प्रोटेक्ट में जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता हो, प्रोटेक्टिव, तो कौन सी सुरक्षा करता है, वेजिटेबल और फ्रूट। वेजिटेबल मतलब सब्जियां या फिर फ्रूट, फल, तो उनको लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर कि हमारा शरीर किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, किससे सुरक्षा होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, तीसरा जो है अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, जिसका जो जैसे केमिकल नेचर हो, जैसे इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और 4 नंबर विटामिन, 5 है मिनरल्स, ठीक है। तो ये केमिकल इनका नेचर क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको हम देखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, तो ये करता क्या है, दे आर मेंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। ये जो है हमारी डाइट को, ये ऐसा अंग है जो कि हमें अपनी डाइट से मिलता है। मेन ये हमारी डाइट से यानी खाने से हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी बॉडी में दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी में जो है ये एनर्जी का मुख्य स्रोत है। और ये जो है ये 4 कैलोरी पर ग्राम ये मिलता है, ठीक, 4 कैलोरी पर ग्राम। अब 4 कैलोरी पर ग्राम। और तीसरा देखेंगे, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है, कुछ रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड आवश्यकता के अनुसार ये संश्लेषण हो जाते हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, जो कि हमें नॉन जो जरूरी ना हो अमीनो एसिड, उनका संश्लेष होता है, ठीक। और दे आर एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन फैट, ये फैट का जो है ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक। और इसके सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के, तो इसके सोर्स हैं शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। तो शुगर क्या होता है, शुगर जो है ये जो है शुगर, दे आर सिंपलिस्ट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट इन द इम्पॉर्टेंट शुगर। शुगर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, ये सब जो हैं शुगर होते हैं। स्टार्च क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च क्या होता है, जिसे मंड बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड होता है। और सेलुलोज जो होता है वो इंडिजेस्टिबल होता है, यानी कि ना पचने वाला होता है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, डू नॉट हैव न्यूट्रेंट वैल्यू बट कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑफ ए डाइटरी फाइबर, ये डाइटरी फाइबर में कंट्रीब्यूट किया जाता है। एब्जॉर्ब इन वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इंक्रीज द बल्क ऑफ स्टूल, जो कि स्टूल को बल्की करने में मदद करता है, ठीक, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो सेलुलोज हुआ। अब ये सब क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा देते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या होती है, सबसे पहले प्रोटीन की हम डिफिनेशन देखते हैं। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स
नाइट्रोजनस कंपाउंड, दे आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट। प्रोटीन क्या होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक। और या आप कह लीजिए ये अमीनो एसिड से बनते हैं, मेड होते हैं, ठीक। तो ये इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन देखेंगे, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर, मेंटेन ऑफ टिश्यू, जो हमने बताया था। ये बॉडी मतलब हमारी बॉडी को जो है बिल्ड करते हैं, हम मेंटेन करते हैं। जो हमारे टूटे फूटे टिश्यू या फिर सेल डैमेज हो जाते हैं उसको मेंटेन करते हैं। और मेंटेन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसारणी दाब, प्रसारणी दाब को ये जो है मेंटेन करते हैं। और सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का संश्लेषण करते हैं, प्लाज्मा का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन का करते हैं, ठीक। क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है कहाँ जो है इनका जो है, ये जो है प्रोटीन कंटेन कार्बन, ये कंटेन किए रहते हैं कार्बन को, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सम प्रोटीन में भी कंटेन सल्फर, कुछ प्रोटीन सल्फर को भी कंटेन किए रहते हैं, ठीक। और फास्फोरस को भी आयरन एलिमेंट, आयरन और क्या, फास्फोरस एलिमेंट। और 4 अमीनो एसिड से ये मैड होते हैं, यानी बनते हैं, हमने पहले ही बताया। तो ये सब आप पहले से भी पढ़ते आए हैं और ऐसे ऐसे बता दे रहे हैं, तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, ओके। अब प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन के सोर्स क्या हैं? मिल्क में मिलते हैं, मीट में मिलते हैं, एग में मिलते हैं, ठीक। और प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथोनाइन, लाइसिन, या ये सब जो है वायलिन, एजरलिन, क्या कहते हैं, सब सारे जो है इसमें जो है प्रोटीन में रहते हैं। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, ये सब बनाते आए हैं, आपको पता भी है, पढ़ते आए हैं। अब हम फैट को देखते हैं, ठीक है। फैट क्या होता है? द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट्स। तो इसमें भी आप पढ़ते आए हैं, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। फैट इज हाइड्रोकार्बनिक, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, कंसिस्ट कार्बन, हाइड्रोजन के जो है और ऑक्सीजन के, तीनों के ये जो है फैट इज सॉलिड होते हैं। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको रखते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में, इससे ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है लिक्विड फॉर्म में ये परफॉर्म करते हैं। और तो फैट का आप नोट्स बना लीजिएगा। ये सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं और ड्राई लिपिड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन जो है, विटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रेंट, विटामिन जो है एसेंशियल न्यूट्रेंट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी सिंपल अमाउंट। हमारे शरीर को ये थोड़े से क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़े अमाउंट में हमारे बॉडी को ये जो है रिक्वायर्ड होते हैं। विटामिन डू नॉट सप्लाई एनर्जी बट दे आर, ये एनर्जी को नहीं सप्लाई करते, यानी हमें ऊर्जा, एनर्जी, बट दे आर एनेबल फॉर द बॉडी यूज अदर न्यूट्रेंट। ये हमें क्या कहते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, बट ये बॉडी को न्यूट्रेंट देते हैं। क्या देते हैं? अदर न्यूट्रेंट देते हैं। साइंस द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन्स, दे आर मस्ट बी प्रोवाइड इन फूड। ये सिंथेसाइज बॉडी से नहीं होती है, इसे हमें फूड से ही लेना पड़ता है। इसको बहुत माइन्यूट यानी स्मॉल, छोटे, क्या कहते हैं, छोटे रूप में हमारी बॉडी को बहुत कम आवश्यकता है, यानी स्मॉल रूप में, स्मॉल अमाउंट में हम इसको लेते हैं, बट ये हमें फूड से ही लेना पड़ता है, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी देखते हैं, क्योंकि विटामिन पढ़ते आए हैं, सबको पता होगा, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये फैट में घुलनशील होते हैं, जैसे कि वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई और के, ठीक। ये फैट में, और वाटर में दूसरा जो है वाटर में सॉल्युबल, वाटर में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरी फैमिली, पूरा परिवार एंड सी, ठीक। तो फैट सॉल्युबल विटामिन
ये तो विटामिन के बारे में हो गया। और विटामिन की माइन्यूट जो है हल्की स्मॉल जो है आवश्यकता हमें होती है, पढ़ते आए हैं, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। और विटामिन की डिफिशेंसी से बहुत सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एक कमी से ब्लाइंडनेस हो जाता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, और या फिर बाइटेट स्पॉट बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी, जो कि विटामिन डी में हम देखेंगे तो ये क्या सनलाइट से हमें मिलता है, आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसकी डिफिशेंसी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। तो आप ये जो है डी का नोट्स बना लीजिएगा। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल जो कि ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके भी नोट्स आप बना लीजिएगा। स्किन के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होता है। और विटामिन ई प्रोड्यूस एब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनिमल, ठीक। और सिम्टम इसके जो हैं ये जो ह्यूमन में भी होते हैं, इसकी डिफिशेंसी जो है प्रोड्यूस करती है अब क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ वो जो है ह्यूमन में, और ये जो है टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो अब विटामिन के की बात करते हैं, तो ये मेजर होते हैं विटामिन के आर विटामिन K1 K2, ठीक। और ये जो है इसका फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर में ये सिंथेसिस का काम करते हैं, स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। डिफिशिएंसी डिक्रीज फॉर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है हमने ये जो है इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्कूल से कि इसके डिफिशिएंसी में जो है ये प्रोथ्रोम्बिन का काम करते हैं। और कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड, ठीक। और सोर्स इसके क्या है, ये जो है इंक्रीज क्या कहते हैं डिफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो इंक्रीज ब्लीडिंग ड्यू टू डिफेक्ट क्लॉथिंग मैकेनिज्म, ठीक। क्लॉथिंग मैकेनिज्म नहीं हो जाएगा, ये रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी बॉडी को, ये सब रिक्वायरमेंट के अनुसार से लिखना पड़ेगा कि कितना रिक्वायर है। तो 0.03 mg पर kg डेली हमें रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं हम वाटर सेलेबल विटामिन की, वाटर सेलेबल जिसमें बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग या ये जो है बेरी रोग हो जाता है। और अब हम बात करते हैं B2 जिसको हम राइबोफ्लोविन बोलते हैं। तो ये भी सब में अगर सोर्स लिखना है तो मिल्क, एग, लीवर, किडनी, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल, मीट, फ्रेश, ये सब आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखकर भी लमसम। और डिफिशेंसी से जो होने वाले हैं राइबोफ्लोविन की डिफिशेंसी से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और बहुत सारी डिजीज हमें काज होती है। तो इसका जो है रिक्वायरमेंट डोज जो है 2 to 3 mg डेली है। और नियासिन जो है विटामिन 3, इसका भी लीवर, किडनी, मीट ये सब सोर्स हैं। डिफिशेंसी से इसका हमें प्लेग्रा हो जाती है, प्लेग्रा हो जाता है। और रिक्वायरमेंट डोज जो है 50 mg है नियासिन का। और पैराडॉक्सिन विटामिन B6, इसमें भी सोर्स में वही लिखना है, इसकी कमी से बॉडी वेट जो है हमारा लॉस हो जाता है चिल्ड्रन और एडल्ट का। डिफिशेंसी प्रोड्यूस लीजन ऑफ स्किन एंड माउथ, लीजन मतलब घाव हो जाता है स्किन और माउथ में। पेरिफेरल न्यूट्राइटिस या मेंटल चेंज हो जाता है, ये सब सारी चीज़ें आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि पढ़ते आए हैं विटामिन में कोई दिक्कत नहीं है। अब फोलिक एसिड की बात करते हैं, तो फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका सोर्स जो है वेजिटेरियन फूड लाइक कैबेज, जैसे कैबेज और ये ग्रीन लेफली वेजिटेबल, इसमें सब में आप लिख लीजिएगा। डिफिशेंसी से क्या होता है, इसके डिफिशेंसी से जो है माल न्यूट्रिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिफेक्ट हो जाती है फोलिक एसिड के ना प्रेजेंट में। दिस इज ए मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है टाइप में। ये जो है आप इसका रिक्वायरमेंट डोज लिख लीजिएगा जो है 100 to 300 माइक्रोग्राम्स डेली चाहिए हमें। और साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12, इसका भी सोर्स वेजिटेबल, ये सब मीट, ब्रीफ, लीवर, किडनी, ये सब लिख लीजिएगा सोर्स में। डिफिशेंसी से क्या होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है साइनोकोबालामिन की कमी से। और इसकी रिक्वायर्ड डोज जो है 1 to 1.5 माइक्रोग्राम्स डेली डोज है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और विटामिन सी की बात करेंगे, एस्कर्बिक एसिड, ये सभी खट्टे फलों में पाई जाती है। और इसका जो है डिफिशेंसी से जो है वीकनेस हो जाएगी, स्कर्बी रोग हो जाता है और वीकनेस ऑफ फटेगू, ये सब सारा पेन होता है जॉइंट में, मसल्स में, ये सब लिख लीजिएगा। और इसके रिक्वायरमेंट डोज 40 to 60 ग्राम पर डेली है, ठीक। अब मिनरल्स,
आते हैं मिनरल्स पर, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। मिनरल्स बॉडी कंटेन मोर देन 50 केमिकल एलिमेंट। मिनरल्स कंटेन किए होते हैं 50 केमिकल्स एनिमल्स। मिनरल्स आर ओबेंट मेनली फूड, ये जो है हमें प्राप्त होते हैं फूड से। मिनरल्स मेक अप 1/20 ऑफ बॉडी वेट्स, ठीक। तो मिनरल का फंक्शन क्या है? मिनरल्स ये हमारे टीथ को, यानी दांतों को रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए। कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, ये जो है मिनरल्स हैं, ठीक है। या दे आर वेरियस बॉडी टिश्यू, आयरन, फास्फोरस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जब हमें लूज मोशन होता है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है गड़बड़ हो जाता है, तो इसमें हमें क्या होता है, जो ये मिनरल्स होते हैं की आवश्यकता होती है, या क्या कहते हैं, सोडियम, नाइट्रो, ये सब मिनरल्स जितने भी हैं आवश्यकता होती है। और मेंटेन फंक्शन ऑफ मसल्स, जैसे कैल्शियम, सोडियम, ये मसल्स के फंक्शन को जो है रेगुलेट करते हैं। स्टिमुलेट डाइजेस्टिव सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, नेसेसरी ग्रोथ में भी इनका हेल्प है। और क्लासिफिकेशन अगर करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो है मेजर मिनरल्स हैं। और टर्स एलिमेंट जो होते हैं विथ फंक्शन, जैसे आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, ये सब, ठीक। और टर्स एलिमेंट विथ नॉन फंक्शन, जैसे लीड, मरकरी, बेरियम और एल्युमिनियम, ये सब मिनरल्स हैं जो कि हमें आवश्यकता होती है। और माल न्यूट्रिशन, अब ये जो है ये आप नोट्स बना लीजिएगा। माल न्यूट्रिशन, ये डिफिशेंसी माल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जब हमें पोषक तत्व ना मिल पाए। हमारे भारत में बहुत माल न्यूट्रिशन की कमी है, जिसके कारण जो है बच्चों में बहुत सारी डिजीज़ देखी जाती है, बड़ों में, एडल्ट में। खाना सही रूप से ना मिलने से, पूरा न्यूट्रिशन ना मिलने से, डिफिशेंसी ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड लीड फॉर माल न्यूट्रिशन। अगर इसकी जो लीड जो आवश्यकता है उसको नहीं होगी तो हमें डिजीज हो जाएगी। तो ये दोनों क्वाशरखोर और मरसमस, ये डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन बच्चों में होता है, ठीक है। प्रोटीन का या डाइट का ना मिल पाना, इसके कारण ये जो है बच्चों में हो जाता है। तो इसके प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? प्रिवेंशन जो है कि हमें अच्छी डाइट मिले। कई गवर्नमेंट के बहुत सारे फैमिली प्लान आते हैं, गवर्नमेंट के प्लान आते हैं कि सबको डाइट मिले, सबको अच्छा खाना मिले, सबको अच्छा भोजन मिले। जैसे फैमिली प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। इसमें जो है प्रिवेंशन कैसे करते हैं? एक तो फैमिली प्लानिंग करेंगे, ज़्यादा अगर फैमिली नहीं होगी तो सबको हम पूरी तरह से पोषक तत्व दे सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हों, कम बच्चे होंगे, एक बच्चे होंगे तो हम सबको अच्छा खाना खिला सकते हैं। अगर उनको अच्छा खाना खिला सकते हैं, ढेर सारे बच्चे हो गए तो उनको शिक्षा, तो ये सारा जो है। और इम्यूनेशन, इम्यूनेशन मतलब ऑफ दी चिल्ड्रन का जो है इम्यूनिटी पावर को जो है बढ़ाने के लिए जो है बढ़ाई जाए, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट ने किया। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती थी महिलाएं, तो इसके लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन में। और जिससे माल न्यूट्रिशन की कमी ना हो बच्चे में, और माता को भी अच्छा भोजन मिले, ये सब सारी चीज़ें। और अटेंडिंग मेच्योरिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन दी, ये बहुत सारे जो मेच्योरिटी होती है, ICD सेंटर्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने, मिड डे मील, ये सब सारी चीज़ें जो लॉन्च किया है। तो प्लानिंग और प्रिवेंशन में ये सब होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन में ज़रूरी है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? माल न्यूट्रिशन कैन बी प्रोवाइड डाइट इन द ब्रांच ऑफ डिफाइंड ऑफ कंटेन एक्यूट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड फॉर द एनर्जी मेंटेन फॉर गुड हेल्थ। डाइट इज ए डिजीज अब्सेंस इन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की जो डिजीज हैं उनसे जो है डाइट हमें पूरी तरह से फुल प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? जैसे सीरियल हम 400 ग्राम, यानी हम अपनी बता रहे हैं, ठीक। एक हेल्दी इंडिविजुअल की, एडल्ट की 400 ग्राम सीरियल होना चाहिए। और पल्स जो है कम से कम 55 to 70 ग्राम्स। और लीफली वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो 100 ग्राम्स, और अदर वेजिटेबल 75 ग्राम्स, और रूट एंड ट्यूबर्स जो जड़ी हैं उनको जो है 75 ग्राम्स, और मिल्क जो है 200 ग्राम्स, और फैट एंड ऑयल जो है 35 ग्राम्स, मीट एंड फिश 30 ग्राम्स, और एग 30 ग्राम्स, फ्रूट 30 ग्राम्स, शुगर एंड जुगरी को गुड़ बोलते हैं, ठीक। गुड़ या शुगर 30 ग्राम्स। ये जो है WHO का जो है चार्ट है, ये बैलेंस डाइट हमें प्रदान करता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।